तो जब 2020 हुआ तो ये भी है कि बहुत सारे लोग हम में से थे जो डिप्रेस हुए। मैं भी हुआ था डिप्रेस कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, घर से भी प्रेशर आ रहा है। मगर थिएटर से जो है, थिएटर मतलब आर्ट है, प्यार है। थिएटर हमें जीना सिखाया है, तो हमने थिएटर किया तो उसकी वजह से हम सरवाइव कर गए। ये थिएटर का हमेशा ये रोल रहा है नाटक का कि वो समाज में जो कुछ हो रहा है उसकी तनकीद करे, उसकी आलोचना करे और ह्यूमैनिटी की राह दिखाए। और बहुत लोग तो थिएटर छोड़ भी चुका है, कोई दूसरा अब नौकरी पकड़ लिया है, कुछ बचा ही नहीं थिएटर करने के लिए। लेकिन कुछ लोग जो है जिद्दी अड़ियल टाइप का, वो आज भी लगे पड़े हैं, चाहे भूखे खाए चाहे ना खाए, लेकिन हमें थिएटर करना है तो मुझे करना है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आर्टिस्ट हैं, कितना भी डार्क फेस हो जाए, आर्टिस्ट कैसे भी करके उसको झेलने की क्षमता उसमें रहती है, क्योंकि क्रिएटिवली बहुत ही एनर्जाइज रहता है वो, तो उसमें से कहीं से भी करके वो पॉजिटिव एस्पेक्ट निकाल ही लेता है। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि थिएटर हर इंसान को करना चाहिए। ये नहीं कि जिसको एक्टिंग करनी है। थिएटर एक जीवन जीने का जरिया है। अगर आपको जीना सीखना है तो थिएटर कीजिए। दुनिया के हर रूप में यारो मेरा असर भी शामिल है। दुनिया के हर रूप में यारो मेरा असर भी शामिल है। जो मैं देख रहा हूँ उसमें मेरी नज़र भी शामिल है। नमस्कार, आदाब। दोबारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के मंडी हाउस में। मंडी हाउस को थिएटर का, रंगमंच का, एक आर्ट का सेंटर माना जाता है और राजधानी में ये इस कला की सबसे बड़ी एक तरह से जगह है। यहाँ अलग अलग प्लेज लगातार होते रहते हैं, रिहर्सल्स होती रहती हैं। जब पूरी दुनिया भर बंद थी, पूरा देश बंद था, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो थिएटर पर किस तरह का असर पड़ा, वर्ल्ड थिएटर डे के इस मौके पर आज हम आपको सुनाएंगे उम्मीद की कहानी, इस कला की कहानी, और किस तरह से लोगों की जद्दोजहद लगातार बनी रही है इस आर्ट फॉर्म को कंटिन्यू करने की, उसको कायम रखने की जो जद्दोजहद है, उसकी कहानी आज आपको बताएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह की उम्मीद लोग जोड़ करके रख रहे हैं थिएटर से, इस कला से, और आगे किस तरह का संदेश वो दे रहे हैं वर्ल्ड थिएटर डे पर। इसमें आप बताइए कि पिछला अभी 2022 चल रहा है, 2020 से किस तरह से चेंज हुए हैं ऑडिटोरियम्स या थिएटर आर्टिस्ट की लाइव्स, आपके जैसे लोगों की लाइव्स जो यहाँ पर मंडी हाउस से जुड़े हुए हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं, और अब आप किस तरह देख रहे हैं थिएटर को? चेंज तो बहुत हो गई है। जैसे 2020 में था कि हमारा एक प्लान होता था कि ये प्ले करना है 6 महीने में, 2 महीने में रीडिंग होगी, फिर ये किया है। मगर एकदम से जब कोरोना आया ना तो अनसर्टेनिटी बढ़ गई। अब क्या हुआ कि हमारे पास कुछ नहीं था, और एक आर्टिस्ट के अंदर आग होती है कि करना है, कब करेंगे, हम वेट कर रहे हैं, फिर खुल रहा है, ऑडिटोरियम नहीं खुल रहे हैं। और जब लॉकडाउन खुला भी तो ऑडिटोरियम बंद थे, और वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते अब लोग, क्योंकि ये जैसे ये ऑडिटोरियम है, ये बहुत महंगे महंगे ऑडिटोरियम्स है। तो इसमें ये हुआ कि छोटे स्पेसेस हैं, तो हमने उसके बाद ये की कि हम छोटे स्पेसेस को लें। तो जब 2020 हुआ तो ये भी है कि बहुत सारे लोग हम में से थे जो डिप्रेस हुए। मैं भी हुआ था डिप्रेस कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, घर से भी प्रेशर आ रहा है। मगर थिएटर से जो है, थिएटर मतलब आर्ट है, प्यार है। थिएटर हमें जीना सिखाया है, तो हमने थिएटर किया तो उसकी वजह से हम सरवाइव कर गए। ये अगर मैं सोच रहा था कि अगर मैं थिएटर नहीं करता तो शायद मैं सरवाइव नहीं कर पाता ऐसे मेंटली, मतलब इतना टफ बना है थिएटर नहीं। और उसको उसी दौरान जब हमारा लॉकडाउन में भी हम रिहर्सल करते थे, और उसी दौरान किसी किसी को कोरोना भी हुआ, हमारी प्रैक्टिस भी रुकी, मगर हम हारे नहीं। धीरे धीरे हमने कर के छोटे स्पेसेस को एक्सप्लोर किया, उसमें हमने प्ले किए। और अब यही है कि अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अब प्ले उठाएं और करें। बड़े ऑडिटोरियम में भी सोच रहे हैं स्पॉन्सर्स मिलें। और बाकी सभी थिएटर्स आर्टिस्ट की यही कहानी है कि वो लोग कितना भी हो जाए, कितना भी टूटे, मगर ये जो थिएटर के प्रति उनका प्यार है, उन्होंने उनको तोड़ा नहीं, उनको सबको जोड़ दिया। और लॉकडाउन के बाद हम खासकर हमारी जो कम्युनिटी है वो ज़्यादा यूनाइट हो गए।
हाँ, अभी आप किस तरह का माहौल देख रहे हो? एक प्रेशर भी है, सरकार के प्रति से भी प्रेशर है, काफ़ी सारे आर्टिस्ट भी ये फील करते हैं कि अच्छा अगर हम ऐसा प्ले बनाएंगे या कुछ पॉलिटिकल होगा या कुछ कहीं किसी को हर्ट ना कर दे, सेंटिमेंट से क्लाइमेट भी ऐसा बन गया है पिछले 2-3 साल में। तो काफ़ी आर्टिस्ट हैं, चाहे कॉमेडी हो चाहे थिएटर हो, उन्होंने सफ़र भी किया है इस चीज़ से भी। तो अब किस तरह से, क्या उम्मीदें हैं अब आपकी कि लॉकडाउन हट रहा है, कोविड की सिचुएशन कंट्रोल में है, पर सोशली और पॉलिटिकली आप थिएटर को किस तरह से देखते हैं अब? देखिए, प्रॉब्लम तो हर टाइम में होती है, 2-3 साल नहीं, बहुत सालों से हो रहा है कि हम कुछ करते हैं तो किसी को दिक्कत होती है और वो हमेशा रहेगी। मगर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जो कर रहे हैं वो ईमानदारी से करें। हम ईमानदारी से करेंगे तो लोग भी देखेंगे, लोग भी समझ जाएंगे। शुरुआत में विरोध करते हैं मगर वो समझ जाते हैं तो फिर नहीं करते। जैसे आप देख भी रही हैं कि अभी भी जैसे कोई फिल्म आती है, लोग विरोध करते हैं मगर जब देखने जाते हैं तो कोई लोग समझ जाते हैं। तो वही है कि हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं। हमें ये पॉलिटिकल इन सब से कोई लेना देना नहीं। जैसे मुझे जो भी किरदार मिलेगा वो ईमानदारी से करूँगा। बाकी अब सबके ओपिनियन होते, कोई नेगेटिव पॉजिटिव, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि थिएटर हर इंसान को करना चाहिए, ये नहीं कि जिसको एक्टिंग करनी है। थिएटर एक जीवन जीने का जरिया है। अगर आपको जीना सीखना है तो थिएटर कीजिए। मैं चाहता हूँ कि स्कूलों में, कॉलेजेस में अलग से सब्जेक्ट हो, बच्चों को पढ़ाएं। आपको खोल देता है। हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं, सीए हैं, जिसको एक्टिंग भी नहीं करनी, वो एज अ हॉबी आते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, तो उनमें से कोई राइटर बन जाता है, कोई एक्टर बन जाता है, कोई सिंगर बन जाता है। तो थिएटर ये है कि थिएटर एसेंशियल होना चाहिए सबके लिए। देखिए, थिएटर का हमेशा ये रोल रहा है नाटक का कि वो समाज में जो कुछ हो रहा है उसकी तनकीद करे, उसकी आलोचना करे और ह्यूमैनिटी की राह दिखाए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि नाटक का कि ये रियलिस्टिक हो रहा है या कुछ हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर अंधा युग हो रहा है तो उसके अलग मायने निकल रहे हैं वगैरह, लेकिन नाटक का होना बहुत ज़रूरी है, ये मेरा अपना ख्याल है। दुनिया के हर रूप में यारो मेरा असर भी शामिल है। दुनिया के हर रूप में यारो मेरा असर भी शामिल है। जो मैं देख रहा हूँ उसमें मेरी नज़र भी शामिल है। तो यानी ये कि अगर आज प्ले होगा और समझ लिए 100-200 लोग हुए तो असल में 100-200 नाटक हो रहे होंगे, एक नाटक नहीं हो रहा होगा, क्योंकि सबके मन में अलग तरीक़े से वो उनकी अपनी नज़र से मिलाकर देखा जाएगा। 2-3 साल से तो माहौल इतना बुरा रहा है थिएटर के लेकर के, खास करके बिल्कुल थिएटर बंद ही सा हो गया था। अब धीरे धीरे खुला है। पहला शो आज 24 मार्च को ही लगा है और ये देख कर के अच्छा लगा कि चलो धीरे से, देर से ही सही, लेकिन खुला तो सही, और देख कर सुकून भी मिला और शांति भी मिली कि चलो अब धीरे धीरे दर्शक आना शुरू करेंगे, बच्चे आएंगे। और बहुत लोग तो थिएटर छोड़ भी चुका है, कोई दूसरा अब नौकरी पकड़ लिया है, कुछ बचा ही नहीं थिएटर करने के लिए। लेकिन कुछ लोग जो है जिद्दी अड़ियल टाइप का, वो आज भी लगे पड़े हैं, चाहे भूखे खाए चाहे ना खाए, लेकिन हमें थिएटर करना है तो मुझे करना है। उसमें भी मैं भी एक हूँ कि चलो मेरी किताब बिके या ना बिके, चाहे एक ही निकले नहीं निकले, मैं मानती हूँ कि मेरी स्कूटी में पेट्रोल है तो मैं चली भी जाऊँगी। मुझे आना है और ये थिएटर को बहुत दूर तक ले जाना है। मेरा बस चले तो गांव-गांव, पूरे हिंदुस्तान के गांव-गांव में जाकर के थिएटर करे। थिएटर करने से एक अच्छा व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ता है और अच्छी साहित्य पढ़ने से भी आदमी व्यक्ति का निर्माण करता है। तो पिछले 2-3 साल की किस तरह से स्ट्रगल रही है? आप एक आर्ट फॉर्म की तरह, एक लाइफस्टाइल की तरह, आप किस तरह से देख रहे हैं थिएटर को एज एन आर्टिस्ट, एज समबडी हु टीचेस थिएटर? मैं थिएटर टीच भी करता हूँ। आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग थिएटर फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स। और ये 2-3 साल का जो इतना बड़ा जो डार्क फेज आया है, ऑफ कोर्स इट्स अ बिग सेटबैक फॉर थिएटर एंड फॉर आर्टिस्ट, फॉर एक्टर्स। सबसे पहले तो टोटली ये आर्ट फॉर्म ही बंद हो गया। जो भी लॉकडाउन हुआ, जो भी 2 साल में हमने देखा, एवरीबडी वाज लॉक्ड इन देयर होम। फाइनेंशियली it was a biggest setback for actors, especially artists who have been working freelancers.
हु आर पास आउट्स फ्रॉम स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स, और मैं हिंदी इंग्लिश में दोनों में बात कर सकता हूँ ना? हाँ ठीक है। जो लोग जो फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट से पास आउट हैं, जो थिएटर से अपनी जीवनी चला रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक सबसे पहले तो फाइनेंशियली था, सबकी आजीविका बंद हो गई। उसके बाद आर्टिस्ट का एक जो माइंड होता है, जो बड़ा, जो मैं साइकोलॉजिकली बात करूं, तो इवन इफ इस मतलब वो ज़्यादा अगर पैसे नहीं कमा रहा है, बट अगर वो अपनी आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस कर रहा है, तो एक बहुत ही मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है, सोल सेटिस्फैक्शन होता है, तो वो टोटली बंद हो गया। जो एनर्जी जो आर्टिस्ट जो अंदर डेवलप करता रहता है क्रिएटिविटी के तौर पे, अब उसका बाहर एग्जीक्यूशन ही ख़त्म है। तो फाइनेंशियल सेटबैक से भी ज़्यादा जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हुए, जो डिप्रेशन हुए, जो मेंटल स्ट्रेस हुआ आर्टिस्ट को, उसकी तो कोई भी भरपाई नहीं है। और हमने केसेस भी देखे, इनफैक्ट मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर्स वो भी सुसाइड उन्होंने किया। तो येस, इट वाज अ बिगेस्ट डार्केस्ट फेस। इनफैक्ट मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जो आर्टिस्ट हैं, जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, इनफैक्ट जो टीवी एक्टर्स भी हैं, जो फिल्म एक्टर्स भी हैं, थिएटर बंद हो गए पूरी तरह, कहीं आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस नहीं हो रही, और घर पे बैठे बैठे आदमी जो इतनी जो एनर्जी जो उसके अंदर कंपोज है, उसको कहीं बाहर नहीं निकल रही, तो वो सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, लाइक बहुत ख़राब टाइम है। मैं खुद कुछ चीज़ों से गुजरा हूँ, तो बहुत ही पेनफुल टाइम रहा है ये थिएटर के लिए, आर्टिस्ट्स के लिए। बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है। आर्टिस्ट हैं, कितना भी डार्क फेस हो जाए, आर्टिस्ट कैसे भी करके उसको झेलने की क्षमता उसमें रहती है, क्योंकि क्रिएटिवली बहुत ही एनर्जाइज रहता है वो, तो उसमें से कहीं से भी करके वो पॉजिटिव एस्पेक्ट निकाल ही लेता है। तो अभी भी हम लोग पॉजिटिव हैं, और अच्छी बात यह है कि फाइनली सिनेमा हॉल्स खुल गए, सब खुल गया। एक ही चीज़ थी जो नहीं खुला होता, वो था ये ऑडिटोरियम्स, थिएटर ऑडिटोरियम जहाँ पे नाटक होते हैं, तो वो अब खुल गए हैं, और इनफैक्ट 100% पे खुल गए हैं। तो चलो, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब मुझे उम्मीदें हैं। मैं तो भारत रंग महोत्सव जो फेस्टिवल अभी जो डिले हो गया है, जो मार्च में होने वाला था, उससे मुझे बहुत उम्मीदें थी पर्सनली, इंडिविजुअली अगर बात करूं, कि वापस दिल्ली थिएटर में बहुत बड़ा बूम आएगा, और वापस, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे फेस्टिवल होता है। लेकिन वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ऑडिटोरियम्स खुल गए हैं, नाटक दोबारा चालू हो गए हैं, आर्टिस्ट वापस बाहर निकलने लगा है, अपनी आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस कर रहा है। मैं भी एक्टर्स को ट्रेन करता हूँ, मैं खुद भी एज एन आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ फिल्म, वेब सीरीज़ वगैरह में। तो मुझे होप है, और दूसरा वर्ल्ड थिएटर डे आने वाला है, तो उम्मीद है कि थिएटर वापस अपने पुराने रंग में आ जाए, वापस अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा करके वापस खड़ा हो, और वापस जैसे मंडी हाउस का जो माहौल था, जो कलरफुल जो माहौल था, तो उसकी बड़ी चाह होती है कि ये माहौल वापस आ जाए। हर तरफ नाटक ही नाटक, हर तरफ आर्ट, हर तरफ क्रिएटिविटी। उम्मीद है कि चीज़ें बहुत 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 बेहतर हो जाएंगी। लॉकडाउन के चलते तो थिएटर तो बंद हुआ ही, लेकिन हम लोगों की परिस्थितियाँ बड़ी गंभीर हो गई, क्योंकि हम लोग थिएटर करके ही अपना घर परिवार चला रहे हैं, या हम अपनी पर्सनल लाइफ चला रहे हैं। तो थिएटर बंद होने की वजह से काफ़ी चीज़ें गड़बड़ाई, वो है भी कि लॉकडाउन के चलते या कोविड के चलते चीज़ें बिगड़ी, तो इस वजह से ये सब हुआ। लेकिन उस बीच भी ना तो गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने या दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया कि इन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा किया जाए जो कि ये भी थोड़ा संभल सके। कुछ ग्रुप्स थे जिन लोगों ने बहुत मतलब सपोर्ट किया ऐसे आर्टिस्ट को, बहुत सारी चीज़ें फाइनेंशियली हेल्प भी की कि वो अपने घर को थोड़ा ठीक ठाक खाना पीना बरकरार रहे। आर्टिस्ट भी एक इंसान है, और उसकी गलती ये नहीं है कि उसने एक ऐसी विधा चूज़ की है कि उसमें कोई भी लोग उनको सपोर्ट ना करे। क्योंकि सबसे बड़ी बात, इस फील्ड के अंदर आने के लिए ना तो पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, ना फैमिली तो बिल्कुल नहीं करती है। जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी आपको ताने मारते हैं, अबे ये सब क्या है, ये सब नहीं होता है कुछ। लेकिन हम जानते हैं अपने तरीके से कि हमें क्या करना है। हमें कला के क्षेत्र में काम करना है, कला को रिप्रेजेंट करना है, या फिर रंगमंच को रिप्रेजेंट करना है वर्ल्ड वाइड या इंडिया लेवल पे, या जो भी कह लीजिए। तो उस हिसाब से तो यही है कि उन्होंने भी नकारा, तो हमने तो इसी को चुना। इस बीच जो भी दिक्कतें आई, हमने उसकी भी टेंशन ना लेते हुए आगे बढ़े, और आज तक बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई सपोर्ट करे या ना करे। बाकी दुनिया तो खुलती रही,
लेकिन 2 साल में ये हमारे थिएटर नहीं खुले। जाने क्यों? रंगमंच, इसमें क्या सरकार की मजबूरी रही, सिनेमा हॉल खुल जाता है और बाकी बाज़ार खुल रहे हैं, लेकिन जो है थिएटर नहीं खुल रहा है। थिएटर अभी कल से यहाँ प्ले आप देख रही हैं कि श्री राम सेंटर में कल पहला प्ले हुआ, आज दूसरा प्ले हो रहा है। लेकिन इन लोगों से मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि जिन लोगों ने इन सब के बावजूद अपना काम जिस थोड़े से माध्यम के साथ उनके पास जो चीज़ें मुहैया हो पाई हैं, उसी तरीके से उन्होंने अपने रिहर्सल स्पेस पे भी बड़े कामयाब प्ले किए। उनमें से कुछ तो ऐसे जैसे भारती शर्मा बहुत सीनियर हैं, एनएसडी की हैं, उनका थिएटर ग्रुप है, तो उन्होंने तो बाकायदा उस लॉकडाउन में फ़िल्म बनाई और बड़ी शानदार। मैं उसमें गया था प्रीमियर में, बड़ी शानदार फिल्म बनाई। कुछ लोगों को मैंने देखा शॉर्ट फिल्में बनाई, तो नई नई चीज़ें भी ईजाद हुई हैं। जब हमारे सामने सारे दरवाजे बंद हों, मैंने कभी किसी ज़माने में एक शेर कहा था कि मुझको मजबूर न कीजिएगा अदाकारी पर, मैं जो किरदार में उतरा तो क़यामत होगी। तो एक जो आर्टिस्ट है ना, वो कहीं भी अपने हिस्से की दुनिया तलाश लेता है, अपने हिस्से की उम्मीद बना लेता है, और इन्हीं लोगों से दुनिया में जो है कुछ उम्मीदें भी हैं। मुझे लगता है कि जहाँ एक निराशा फैल जाती है चारों तरफ, वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो थिएटर के ही लोग, मतलब फ़न से जुड़े हुए तमाम लोग इस बहुत सारे ख़राब दुनिया में, बहुत सारे काम जहाँ ख़राब हो रहे हों, वहाँ ये दिखाते हैं कि नहीं, सब ख़राब नहीं है, कुछ अच्छा भी है। तो इस वजह से आप तो जानती हैं कि इसका एक शिकार मैं भी रहा हूँ इस 2 साल में। मेरा ही नाटक जो कि 2 बरस पहले होने वाला था, वो ठहर सा गया। अब हम भी एक अच्छी उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ बेहतर हो जाए, और सिर्फ थिएटर ही नहीं, दूसरी कलाएं भी, हमारे मुशायरे भी बंद थे, तो दूसरी कलाएं भी धीरे धीरे सामने आ पाएँ।